कक्षा द्वादश में हमारा गणित विषय में टॉपिक चल रहा है क्रमचय तथा संचय। खास तौर से क्रमचय संबंधी प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रश्न है इस चैप्टर में, कुछ प्रश्न आपको करा दिए गए थे। प्रश्न संख्या 22 को आप अवलोकन करें। शब्द दे रखा है SCHOLAR स्कॉलर। पूछ रहा है इस शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बन सकते हैं, जबकि उसमें कंडीशन लगा रखी है। तो इसमें स्कॉलर में कुल अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं, और सातों में से 7 अक्षर लेकर कुल कितने क्रमचय बन सकते हैं। सभी अक्षर भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो सभी अक्षर लेकर बने शब्दों की संख्या ये हो जाएगी 7×7, अर्थात फैक्टोरियल 7। और जब 7 को आप खोलेंगे फैक्टोरियल को, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से बराबर हटा दीजिए, तो फिर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये आपका आ जाएगा 5040। फैक्टोरियल 7 का मान 5040। अच्छा जी, अब फर्स्ट पार्ट ये देता है, जरा ध्यान से देखें। S प्रारंभ में तथा R अंत में हो, यानी कि पहला स्थान वो S से घेर दिया जाएगा, अंतिम स्थान पर R भी फिक्स कर दिया जाएगा। तो S और R दो स्थान फिक्स हो गए, है नहीं। तो S तथा R को नियत करके शेष 5 अक्षरों को फैक्टोरियल 5 विधियों से रख सकते हैं, या नहीं। तो अतः शब्दों की जो संख्या हो जाएगी वो 5×5 कह लीजिए, या इसे फैक्टोरियल 5 कह लीजिए। और जब फैक्टोरियल 5 को आप खोलेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = योर 120, 120 आपका उत्तर आएगा। सेकंड पार्ट इसका देखिएगा। इसने शर्त लगाई है कि ओ सदैव मध्य में रहे। सीधा सीधा मतलब है कि ओ मध्य में फिक्स हो जाएगा, है नहीं। तो वही लिखा जाना है, ओ को कहाँ मध्य में नियत करके शेष के अक्षर बचेंगे 6। ठीक है, तो सीधा भी लिख सकते हैं, बने शब्दों की संख्या बराबर फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 का मतलब हो जाएगा 120 में 6 की गुणा हो जाएगी,
ये खुल के आ जाएगा हमारा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 720। इसी के थर्ड पार्ट में ये कहते हैं कि ओ ए साथ साथ आए। ओ ए साथ साथ आए, इसका मतलब ये हुआ कि ओ और ए को एक ही धागे से मानो बांध दिया जाए, हैं? तो ओ ए को छोड़कर शेष अक्षर कितने बच जाते हैं भाई? शेष अक्षर 5 हैं। अब 5 अक्षर आपके बच गए, उनसे कितने विन्यास बन सकते हैं? उनसे कहा जाए तो फैक्टोरियल 5 बन जाएंगे, लेकिन जो धागे से बंधा हुआ है वह भी तो एक अक्षर काम करेगा, नहीं? तो कुल जो शब्दों की संख्या होगी, है नहीं, वो 6 हो जाएगी। या एक बात और भी लिख सकते हैं, शेष अक्षर 5 हैं तथा ओ ए एक अक्षर की भांति भाई व्यवहार करेगा, या नहीं? तो हमारे जो इन 6 अक्षरों के जो विन्यास होंगे वो हो जाएंगे फैक्टोरियल 6 कह लें, 6 कह लें। और जो 2 अक्षर हमने लिए ओ और ए, उनको भी तो हम उलट पुलट करके रख सकते हैं, कभी ए इधर और ओ इधर पलट देंगे तो बदल जाएगा, इधर ए हो जाएगा उधर ओ हो जाएगा। तो ओ ए के विन्यास कितने हो जाएंगे? ओ ए के विन्यास हो जाएंगे, 2 अक्षर हैं तो फैक्टोरियल 2 हो जाएंगे। तो यानी कुल शब्दों की जब हम संख्या निकालेंगे तो ये संख्या आपकी होगी फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 2, और ये आ जाएगा आपका, हम सरल कर चुके हैं फैक्टोरियल 6 को, और ये 2 हो जाएगा तो ये 1440। अब अगला विकल्प आप अपना देखिए। अब वो शर्त रखता है कि ओ ए साथ साथ ना आए। उसने ये कहा कि ओ ए साथ साथ ना आए। ओ ए साथ साथ ना आने का मतलब ये हुआ कि ओ ए साथ साथ आए, ऐसा पहले विकल्प में, ऐसे पहले खंड में पूछा था उसने। तो ओ ए साथ साथ ना आने का मतलब ये हुआ भाई सभी अक्षर लेकर बने जो विन्यास थे आपके वो थे 7 अक्षर थे, तो फैक्टोरियल 7 थे, तो ये हो गए थे 5040। और ओ ए एक साथ रखकर बने कितने विन्यास थे, क्या शब्दों की संख्या थी, ये पीछे निकाल चुके हैं। फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 2 हैं, यानी 720 और गुणा 2 बराबर 1440। अब ऐसे शब्दों की संख्या जिनमें ओ ए साथ साथ ना आए, यानी 5040 और -1440, ये हो जाएगी आपकी 3600।
3600। अब इसी में अगला पार्ट में पूछता है SCH साथ साथ आए। अब HCH साथ साथ आए तो HCH को हम एक अक्षर मान लिया जाएगा, नहीं? तो SCH तो शेष बचे अक्षर कितने हो जाएंगे? कुल थे हमारे पास 7 अक्षर, 3 ये हैं, बचे अक्षर कितने? 4। अब जब 4 अक्षर बचेंगे हैं तथा बचे अक्षर 4 हैं तथा SCH एक अक्षर की भांति व्यवहार करेगा। अब इस प्रकार से अब कुल अक्षर क्या माने जाएंगे? तब कुल 5 अक्षरों से बने विन्यास कितने हो जाएंगे साहब? फैक्टोरियल 5। अब SCH ये 3 अक्षर हैं तो SCH के विन्यास कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पर जो बने कुल शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल शब्दों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 5 और गुणा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 आप जानते ही हैं कि 120 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 अंक 6, ये 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 720। अगले खंड में ये पूछता है कि सभी आर पर समाप्त हों। अब सभी आर पर समाप्त हों तो इसका मतलब यह है कि केवल आर नियत रख दिया। भाई अंत में आर को नियत रखते हुए बने शब्दों की संख्या बराबर 6 बचेंगे, फैक्टोरियल 6 और बराबर हो जाएगा 720। तो इस प्रकार से इस पर आधारित प्रश्न हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे 24 नंबर मैं आपको इशारा किए देता हूँ कि इक्वेशन शब्द दिया है इसमें। इक्वेशन, भाई इक्वेशन शब्द दिया है EQUATION। कुल कितने शब्द बनाए सकते हैं जबकि स्वर एक साथ रहे? तो यहाँ स्वर कितने? AEIOU, पांचों के पांचों स्वर मौजूद हैं। कितने स्वर हैं? 5 स्वर हैं। अब इनमें क्या करना कि स्वर एक साथ रहें तो ये सब मिल करके एक अक्षर की भांति व्यवहार करेंगे, है नहीं? कुल कितने अक्षर हैं इक्वेशन शब्द में? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल अक्षर कितने हुए? 8, है नहीं? अब ये स्वर जो है वो एक साथ रहेंगे। भाई स्वर एक साथ रहें तब शेष अक्षर कितने बच जाते हैं? तब शेष अक्षर बचते हैं, 5 निकाल दो 8 में से, कितने? 3।
है नहीं। अब 3 अक्षर तो ये हो गए, शेष अक्षर कितने हुए? 3। तथा स्वर एक अक्षर की भांति व्यवहार करेंगे। तो कुल जो शब्दों की संख्या होगी भाई, 3 ये अक्षर बचे और एक की भांति स्वर काम करेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो कुल शब्दों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 4। अब जो ये स्वर हैं इनके अपने विन्यास होंगे, है नहीं। तो इसकी भी गुणा कर दी जाए तो गुणा फैक्टोरियल 5। इसे आप खोल सकते हैं, ये खोल करके आंसर आ जाएगा। अदरवाइज फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5 ही आपका उत्तर है। तो ऐसे प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। इसी प्रकार के 1-2 प्रश्न और हैं बुक में, जो इसी पर आधारित हैं, उन्हें कर लेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपसे संचय के विषय में।